वेलकम टू माय रॉयल्टी क्लासेस। आज आप लोग को मैथ्स ट्रिक में क्यूबिक रूट के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में देखा था, किस ट्रिक से स्क्वायर रूट को सॉल्व किया जाता है, जो कंपटीशन की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज क्यूबिक रूट के बारे में देखेंगे। इसको भी आप लोग 10 सेकेंड 5 सेकेंड में क्यूबिक रूट निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारे चैनल को अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए अगर किसी तरह का और भी वीडियो मैथ्स के रिलेटेड चाहिए तो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक रूट 3। देखिए क्यूबिक रूट देने के लिए हमें यहाँ 3 को डिनोट करना पड़ता है। क्यूबिक रूट देने के लिए सभी डिजिट में 3 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा सभी क्यूबिक रूट में आ गया है। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा 1 से लेकर के 9 तक का क्यूबिक रूट। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब जानना पड़ेगा, तभी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग सीधे साइड में हम लोग लिख लेते हैं 1 से लेकर के 9 तक का रूट। ठीक है, चलिए देखिए 1 का क्या होता है क्यूबिक रूट, 1 का होता है क्यूब 1। 2 का क्या होता है 8। 3 का क्या होता है 27। 4 का 64। 5 का 125 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729। ठीक है, इतना हमारा क्यूब रूट होता है। क्यूब होता है 1 से लेकर 9 तक का। देखिएगा इस क्यूब रूट को सॉल्व करने में हमारा ये मेथड काम आएगा, इसलिए हमें ये क्यूब रूट बताया है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 500 कितना है 12 है। जिस तरह से स्क्वायर रूट में हम लोगों ने देखा था यूनिट प्लेस, तो इसमें भी क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस कितना है 2 है। तो हमें ऐसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस 2 है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यूब करने पर, देखिए 8 का क्यूब ले रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए यहाँ से, बाकी सब में देखिए नहीं है। ठीक है ना, 8 का क्यूब देख रहे हैं तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम बताया है कि जिसका भी क्यूबिक रूट निकालना है उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस यहाँ पर 2 है, तो ऐसा डिजिट का क्यूब सोचेंगे जिसका यूनिट प्लेस क्या आता है 2 के बराबर हो जाता है। तो 8 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 8 लिख देंगे। ये क्लियर हुआ, बात समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, ओके। फिर क्या काम करना है कि ये अंतिम से 3 डिजिट काट लेना है। ठीक है ना, अंतिम से 3 डिजिट काट लेना है। देखिए यहाँ पर कोई डिजिट बचा नहीं बचा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आसान है ना। ठीक है, ये ट्रिक समझ गया कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। देखिए एक बार और समझा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है 9 है। 9 क्या है यूनिट प्लेस है। अब एक ऐसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब क्या हो यूनिट प्लेस, जिसका क्यूब यूनिट प्लेस 9 हो। अब देखिए 9 का ही क्यूब क्या होता है 9 होता है। देखिए 9 का क्यूब किए तो क्या आ गया यूनिट प्लेस 9 आ गया। तो देखिए ये दोनों बराबर है ना, ये 9 दोनों यूनिट प्लेस बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 लिख दिए। अब क्या करना है कि अंतिम से 3 डिजिट काट लेना है। ठीक है, काट लिए। अब देखिए कोई डिजिट बच रहा है नहीं बच रहा है, तो यही आंसर हो गया, मतलब इसका क्यूबिक रूट 9 आ गया। है ना, कितना आसान। ये मात्र आपको 5 सेकेंड में 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, जो आपको कंपटीशन में टाइम बचाने में बहुत ही काम आता है। ओके, ठीक है, अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसके पीछे क्या है 0 है। ओके, अब देखिए 0 है, तो 0 का कौन सा डिजिट का क्यूब होगा जिसका यूनिट प्लेस 0 के बराबर होगा। तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं, तो 0 का मान लेंगे। 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो 0 का क्यूब 0 होता है, तो यहाँ पर हम यूनिट प्लेस में फिर इसका क्या लिखेंगे 0 लिख लेंगे और अंतिम से 3 डिजिट काट लेंगे। ओके, हमारा क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब देखिए ऐसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, जिसका क्यूब 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। ठीक है, तो देखिए एक ऐसा डिजिट है
1 ही एक ऐसा डिजिट है जिसका क्यूब 1 के बराबर होता है, ठीक है, और किसी का भी क्यूब देखिए 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसका क्यूबिक रूट क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अगला देखिए, सब सेम मेथड पे बन रहा है, आपको मात्र 5 सेकेंड में ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया, ठीक है। देखिए क्या है, 8 है, इसमें क्या बताए थे कि वैसा डिजिट का क्यूब सोचिए जिसका यूनिट प्लेस 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर किसका है, देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब है जिसका यूनिट प्लेस क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे मेथड के अनुसार, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब 8 के बराबर हो, तो 2 एक ऐसा डिजिट है जिसका क्यूब 8 के यूनिट प्लेस बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिया। लास्ट का क्या करना है, 3 डिजिट काट लेना है, ठीक है। अब ऐसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब 1 हो या 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा नहीं हो, 1 हो और 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा हो तो एक ऐसा डिजिट क्या होता है, 1 ही होता है, तो मतलब इसका क्यूब क्या होगा, 12 होगा। ये किसका क्यूबिक रूट हो जाएगा, 12 का क्यूबिक रूट हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए और भी सॉल्व करते हैं, कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह से करेंगे कि किसका डिजिट का क्यूब करेंगे कि यूनिट प्लेस 4 आ जाए। देखिए 4 का करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 का क्यूब करें तो यूनिट प्लेस 4 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। एक ऐसा डिजिट जिसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस 4 आए, तो देखिए 4 आ रहा है, 4 का क्यूब किए तो 4 आया, इसलिए यहाँ पर 4 लिख लिए। क्लियर है। लास्ट का 3 डिजिट क्या कर लेना है, काट लेना है। फिर क्या है, 2 है, तो किसका क्यूब सोचना है कि किस डिजिट का क्यूब 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। तो देखिए 1 ही होता है जो 1 के बराबर होता है। देखिए 1 इससे छोटा है ना, बाकी आगे लेके देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाता है, तो बड़ा हो जाता है, हम लोग को छोटा लेना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर क्या लिख दें, 1 लिख दें, क्योंकि 1 का क्यूब 2 से छोटा होता है, इसलिए इसका क्यूब रूट ये हो जाएगा। देखिए फिर इसी तरह से यहाँ कितना है, 2 है यूनिट प्लेस, तो वैसा डिजिट का क्यूब सोचेंगे जिसका यूनिट प्लेस 2 हो। देखिए बताइए 8 है, 8 का क्यूब क्या है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब लास्ट का क्या कर दे, 3 डिजिट हटा ले, कोई भी डिजिट रहे कितना भी बड़ा रहे हटा लेना है। इसके बाद क्या है, 5 है। अब देखिए वैसा क्यूब सोचना है वैसा डिजिट का जिसका 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। तो देखिए 1 ही एक ऐसा डिजिट है जो 5 से छोटा होता है, बाकी सब देखिए बाकी सब 5 से बड़ा है, इसलिए कौन सा डिजिट लेंगे, 1 लेंगे। ये आ गया 18 का क्यूबिक रूट ये है। क्लियर हो रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। देखिए 5 है, अब सोचेंगे 5 किसका, देखिए यहाँ पर 5 है, किसका क्यूबिक रूट है, 5 किसका क्यूब है, 5 का यूनिट क्यूब करने पर यूनिट प्लस 5 आता है, इसका भी 5 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्लियर है। लास्ट का 3 डिजिट हटा लिए। अब किस डिजिट का क्यूब करेंगे कि 15 के बराबर है, ये छोटा हो जाए। देखिए 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 27 हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए ये बड़ा हो जाता है, तो छोटा वाला इससे जस्ट छोटा वाला 2 कर लेंगे, तो कितना आएगा 25। समझ में आया, क्लियर है क्यूबिक रूट। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, बाकी आप लोग समझ गए हैं कैसे बनाना है, ट्रिक है ये। 5 सेकेंड 2 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस 1 है, तो ऐसा क्यूबिक रूट क्यूब सोचेंगे जिसका यूनिट प्लेस 1 के बराबर हो। देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ, यहाँ का 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ भी 1 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ओके, लास्ट का 3 डिजिट हटा देना है, हटा दिए। ठीक है, अब कितना बच रहा है 29। देखिए 29 वैसा डिजिट सोचना है जिसका क्यूब क्या हो, 29 से बराबर हो या 29 से छोटा हो। तो देखिए 29 से छोटा कौन है, देखिए ये 1 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, 27 भी छोटा है, लेकिन 64 बड़ा है, तो 64 के पहले लेंगे। ठीक है, और 27 देखिए इसका जस्ट छोटा है, तो ये वाला ले लेंगे। तो कौन सा डिजिट है 31, तो इसका क्यूबिक रूट कितना आंसर आ जाएगा 31। क्लियर होगा। तो इस तरह से आप लोग कंपटीशन के व्यू से क्यूब रूट का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं। जो अगर आप लोग बेसिक नॉलेज के रूप में जाएंगे तो आपको यही समय लगेगा, 10 मिनट 5 मिनट भी समय लग सकता है, जो आपको कंपटीशन में ना टाइम बचाने में मदद करेगा। ठीक है ना। हमारा जो वीडियो था स्क्वायर रूट का वो भी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा।
चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए मैथ्स के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।